गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट कर बैठे हुए हैं। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है। वक्फ की संपत्ति संचालन करने वालों के बाप की संपत्ति नहीं होती है। वक्फ की संपत्ति दान देने वालों की अमानत है। बोर्ड तो सिर्फ रखवाला है। मरे हुए लोगों की अमानत का दूसरा कोई कैसे मालिक हो सकता है। खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए दंगों पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने ये खबर पढ़ी सुनी है, लेकिन देश में कोई भी दंगा फसाद कोई भी सभ्य समाज सभ्य आदमी अलाउ नहीं करता है। वक्फ कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि देश की जनता को हमारी नीयत पर शक होता है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है, जबकि देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट कर बैठे हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि लोगों को इसलिए शक है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन अगर हमने अपने परिवार का हक से न लौटाया तो कोई हमसे कैसे उम्मीद रखेगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि हमने संसद में कहा है कि बंबई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। अफजाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है। वक्फ की संपत्ति संचालन करने वालों के बाप की संपत्ति नहीं है। वक्फ की संपत्ति दान देने वालों की अमानत है। बोर्ड सिर्फ रखवाला होता है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95% जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? अफजाल अंसारी ने कहा कि मरे हुए लोगों की अमानत का दूसरा कोई कैसे मालिक हो सकता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि संसद में स्वीकार किया गया है कि वक्फ की इस्तेमाल न होने वाली संपत्ति को हम बेचेंगे। अफजाल ने कहा कि देश में 2 ही बेचने वाले हैं और 2 ही खरीदने वाले हैं। हमने खरीद फरोख्त का इतना धंधा कर लिया है कि लोगों को पच नहीं रहा है। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि लोगों की आस्था को कितना निचोड़ा जाएगा। तंज कसते हुए कहा कि हमारा ही डायलॉग है, आपदा को अवसर बना लो। महाकुंभ में प्राइवेट हवाई जहाज वालों ने आपदा को अवसर बना लिया। अंत में अफजाल अंसारी ने कहा कि देश में अराजकता न फैले, इसकी मैं अपील करता हूं। संसद में इस कानून का विरोध तो हुआ, लेकिन बहुमत तंत्र से ये बिल पास करा लिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हमें अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि देश की जनता से अनुरोध है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखे और बहुमत तंत्र के माध्यम से इस बिल को पास तो करा लिया गया, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय में यह मैटर विचाराधीन है। सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके निर्णय पर भरोसा करें। वहां न्याय होगा। वहां बहुमत तंत्र और लोकतंत्र नहीं है। वहां संविधान के रास्ते से देखा जाएगा कि यह बिल बनने योग्य है कि नहीं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।